ऑर्बिटल, यहाँ पे 5 d ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। ये सेम एनर्जी के इक्वल ऑर्बिटल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, T2g सेट एंड EG सेट। डी जनरेट डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल की जब हम संरचना पढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं। इन 5 कक्षकों की ऊर्जा जो है बिल्कुल सेम होती है। इन ऑर्बिटलों को अब 2 भागों में बांटा गया है, T2g सेट और EG सेट। T2g सेट में जो लोब्स होती हैं वो एक्स अक्ष और जो अक्षों के मध्य प्रेजेंट्स होती है, और EG सेट में जो लोब्स होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। T2g सेट में 3 ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल है dxy। dxy के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो dxy में हम देखते हैं कि जो ये लोब है वो x अक्ष और y अक्ष के मध्य प्रेजेंट्स है। इसी तरह जो dxyz है इसकी जो लोब्स है वो y और z अक्ष के मध्य प्रेजेंट है। थर्ड है dxy, इसकी जो लोब है वो x और y अक्ष के मध्य प्रेजेंट है। सेकंड हम आते हैं EG सेट। हमने पढ़ा कि EG सेट में जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है। इसमें फर्स्ट है dx² माइनस y²। इसका ये है कि इसमें जो दोनों लोब्स होंगी, हम देख रहे हैं कि वो दोनों लोब्स जो हैं वो x और y अक्ष के अलोंग है, उसके साथ बनी हुई है। सेकंड है dz², इसकी जो लोब्स हैं वो z अक्ष के सापेक्ष है। स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं। ये 6 लिगेंड्स जो हैं वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के अलोंग होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जब हम उसको एक्साइटेड फील्ड में जब रखते हैं कॉम्प्लेक्स को, तब उसमें ये 5d जनरेट जो ऑर्बिटल है उसमें से जो EG ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई हो जाती है और T2g जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो हो जाती है। T2g की जो एनर्जी है वो +4dq होती है और EG की जो एनर्जी है वो +6dq बढ़ जाती है। इस तरह से EG और T2g ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 10dq का होता है। इसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी वैल्यू 10dq होती है। अब हम देखते हैं कि क्या रीज़न है कि EG ऑर्बिटल ऊपर हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है और T2g ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उनमें जो लिगेंड्स होते हैं वो एक्सिस के अलोंग होते हैं। इसलिए जब लिगेंड एक्सिस के अलोंग होते हैं तो EG और लिगेंड के मध्य रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण ये जो EG है उनकी एनर्जी हायर हो जाती है और T2g की एनर्जी लोअर हो जाती है।